शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक ऐसी किताब उतारी जा रही है जिसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने इसे खुद गढ़ लिया है? नहीं, ए पैगंबर, ये तो वो हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसलिए आया है कि इसके ज़रिए तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उनके दरमियान सारी चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई रखवाला है ना कोई सिफारशी। क्या फिर भी तुम नसीहत पर ध्यान नहीं देते? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम का इंतज़ाम खुद करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसके ऊपर से पहुंच जाता है जिसकी मिकदार गिनती के हिसाब से 1000 साल होती है। वो हर छुपी और खुली चीज का जानने वाला है, जिसका इख्तियार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल। उसने जो चीज भी पैदा की उसे खूब बनाया और इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की। फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई। फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी और इंसानों, तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए। तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। और ये लोग कहते हैं कि क्या जब हम जमीन में रूल कर खो जाएंगे तो क्या उस वक्त हम किसी नए जन्म में पैदा होंगे? दरअसल ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार से जा मिलने का इनकार करते हैं। कह दो कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। और काश तुम वो मंजर देखो जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे, कह रहे होंगे कि हमारे परवरदिगार, हमारी आंखें और हमारे कान खोल गए, इसलिए हमें दुनिया में दोबारा भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें। हमें अच्छी तरह यकीन आ चुका है और अगर हम चाहते तो हर शख्स को पहले ही उसकी हिदायत दे देते, लेकिन वो बात जो मेरी तरफ से कही गई थी तय हो चुकी है कि मैं जहन्नुम को जिन्नात और इंसानों सबसे भर दूंगा। अब जहन्नुम का मजा चखो, क्योंकि तुमने अपने उस दिन का सामना करने को भुला डाला था। हमने भी तुम्हें भुला दिया है जो कुछ तुम करते रहे हो, उसके बदले अब हमेशा अजाब का मजा चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिनका हाल ये है कि जब उन्हें उन आयतों के जरिए नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा होते हैं और वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद के मिले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं, और हमने उनको जो रिज़्क दिया है वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चनाचे किसी मुतनफ़िस को कुछ पता नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है। भला बताओ कि जो शख्स मोमिन हो, क्या वो उस शख्स के बराबर हो जाएगा जो फासिक है? जाहिर है कि वो बराबर नहीं हो सकते। चनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए मुस्तकिल क़याम के बागात हैं जो उनको पहली मेहमानी ही के तौर पर दिए जाएंगे, उनके अमाल के सिले में जो वो किया करते थे। रहे वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की है तो उसके मुस्तकिल क़याम की जगह जहन्नुम है। जब वो उससे निकलना चाहेंगे उन्हें वापस वहीं लौटाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आग के जिस अजाब को तुम झुटलाया करते थे उसका मजा चखो, और इस बड़े अजाब से पहले भी हम उन्हें कम दर्जे के अजाब का मजा भी जरूर चखाएंगे, शायद ये बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अपने परवरदिगार की आयतों के जरिए नसीहत की गई तो उसने उनसे मुंह मोड़ लिया। हम यकीनन ऐसे मुजरिमों से बदला लेकर रहेंगे। और हकीकत यह है कि हमने मूसा को किताब दी थी, लिहाजा ए पैगंबर तुम उसके मिलने के बारे में किसी शक में ना रहो। और हमने इस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और हमने उनमें से कुछ लोगों को जब उन्होंने सब्र किया ऐसे पेशवा बना दिया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही क़यामत के दिन उनके दरमियान इन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। और क्या उन काफिरों को इस बात से कोई हिदायत नहीं मिली कि उनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके घरों में ये खुद चलते फिरते हैं? यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं, तो क्या ये लोग सुनते नहीं हैं? और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम पानी को खींचकर खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे वो खेती निकालते हैं जिससे उनके चौपाई भी खाते हैं और वो खुद भी? तो क्या उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता? और वो ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि जिस दिन ये फैसला होगा उस दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा और ना उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। लिहाजा ए पैगंबर तुम उन लोगों की परवाह ना करो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।